क्या नाम है आपका? दिनेश जी मुर्खे खैलान जी। दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए कि आपके गांव के जो लोग हैं, इन्होंने विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का निर्णय ले लिया है, क्या वजह है? वजह है ये सर जी कि अभी पानी जो गिरा पानी जो गिरा तो यहाँ से हमको समस्या बहुत सारी है। ये यहाँ पे डैम बना है, ये जो डैम दिख रहा है ना, यहाँ से आने जाने की दिक्कत है बहुत। अभी ये बच्चों का स्कूल जैसे यहाँ 9वीं तक के है तो स्कूल के बच्चों की भी समस्या है। फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की डिलीवरी पीरियड आ गया, रात रात में पानी बेकार आता है, कुछ भी आता है तो वो समस्या बहुत है। आने जाने की बहुत दिक्कत है हमको। तो इसके लिए अभी ये नेतागण लोग जो आते हैं तो ये भी चुनाव के लिए ऐसे होते हैं कि पैर पकड़ के पैर पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया है कि एक निर्णय गांव का लिया है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक कि हमारी समस्या का हल होगा नहीं, तब तक के। तो और एक बात ये है कि जैसे भी इधर पानी भरता है तो कोई हमको दिक्कत विक्कत बहुत से आती है। स्कूल के बच्चों की दिक्कत है, फिर डॉक्टरों की दिक्कत है, ये डॉक्टर वाक्टर के पास ले जाने की दिक्कत है। तो कभी आप लोगों ने, जो आपके क्षेत्र के नेता हैं, हाँ, उनको इस समस्या से अवगत कराया कि नहीं करा? बहुत से ज्ञापन दे चुके हैं पहले से कम वो टामलाल सहारे जी अभी विधायक बने हैं, उसने तो अभी हमारे गांव को देखा नहीं है यहाँ से जो चुनाव जीत के गया है तो। और ऐसे ऐसे नेता लोग ऐसे ऐसे ज्ञापन दिए हैं और ये प्रमाण पत्र भी बना के दिए हैं, जो सब कुछ दिए हैं, तो वो कोई हमारी सुनवाई ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए ये बताइए। हमें एक बात ये बताइए कि क्या कभी जो आपके जो दूसरे अफसर हैं, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, हाँ, वो इस गांव को आते हैं नहीं आते हैं? कोई नए अफसर भी आते यहाँ, हमारे गांव को ऐसे ढुक के नहीं देखते। और उनके बाद जाते हैं तो हो जाएगा बोलते हैं। चुनाव आते हैं, कोई सरपंच भी आते हैं, कोई विधायक भी आते हैं, कोई भी बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, पैर पकड़ के बोलते हैं कि हम यहाँ से वैसा करेंगे ऐसा करेंगे। क्या कर लिए उनने हमारे लिए? यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ 600 करीबन है। 600 करीब की जनसंख्या है यहाँ। 600 करीबन है। क्या नाम है आपका? मनीराम दसमेर खैरलान जी। मनीराम जी, क्या वजह है कि खैरलान जी के जो लोग हैं, उन्होंने मतदान के बहिष्कार का निर्णय लिया है? सर हमारे गांव में ये समस्या है कि जो मेन रोड बना है आम्बेझरी से खैरलान जी के लिए, तो मेन रोड तो बना, लेकिन वजह वो है कि इरिगेशन ने जो 1 किलोमीटर दूरी का पैसा दे दिया और जो पुलिया बनाया वो टुंगना भर का बनाया। वो टुंगना भर का पुलिया यहाँ दिख ही नहीं रहा। हमको आने जाने की समस्या बहुत बड़ी भारी है। तो हम जाए किधर से जाए? तालाब के पार से जाते हैं तो वो भी तालाब का जो फलंग जाता है वहाँ तालाब के पार से जाते हैं, वो पानी जो आता है और वो सलंग का पानी जो बहता है वहाँ से भी जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत है। कितने महीनों तक ये समस्या रहती है ऐसी? यानी 8-10 दिन तक की समस्या रहता है हमको वो तालाब के पार से। और ये जो मेन रोड से आते हैं तो ये 8 महीने हमको। क्या नाम है आपका? ज्ञानीराम मूर्ति। अच्छा ज्ञानीराम जी, एक बात बताइए हमें, आपके खैरलान जी गांव के जो लोग हैं, ये विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। इसके पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे, कलेक्टर ऑफिस गए थे, उस बार भी चुनाव बहस का मुद्दा रखे थे। पुलिस प्रशासन इतनी हमारे गांव में डट के आई थी कि तो की हद की नहीं। हमारा गांव इतना शांतिपूर्वक है कि हद से ज़्यादा। ये 1 से 1.5 किलोमीटर रोड पूरी पानी में डूब के रहती है। हाँ, उसके ऊपर में हम बहुत दिक्कत होती है बरसात के समय में। और एक मतदान, एक घर की भी मोदी साहब बोलते हैं कि एक मतदान भी है, वहाँ भी बिजली पहुँचना चाहिए और उसको डॉक्टर की पूरी सुविधा के साथ मिलना चाहिए। इस भारत में नागरिकता पाया गया है। उसके प्रकार भी हमको इस गांव में हम 650 वोटर्स रहने के बाद भी हमको कीड़े मकोड़े जैसा यहाँ व्यवहार कर रहे हैं शासन, यहाँ की प्रशासन। और आज तक के शासन के जब चुनाव प्रशासन के यहाँ मतदान होता है, जब तहसीलदार आएगा, एसडीएम आएगा, पूरे प्रशासन गाड़े आ जाते हैं। उसके बाद में चुनाव हो गया ख़त्म कि कोई आके ढुकता नहीं और कीड़े मकोड़े जैसे रह जाओ। आधार कार्ड क्यों बनाए हमारा और मतदान पर्चा क्यों बनाए? इस बार तो अच्छे जम के बहिष्कार करेंगे और कोई मतदान केंद्र जाना नहीं है।
एक चीज़ हमें ये बताइए, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है जो आपकी सड़क की कम है? से कम ये 10 साल हो गए हमने समस्या हमसे हमारे साथ खड़ी हो गई है। पानी भरा है जब से। शासन प्रशासन को समझ नहीं रहा है कि सर्वे किया उसने 1 किलोमीटर दूर का पैसा लिया और उसके बावजूद भी यहाँ पुलिया 5 फीट का बनाया है। उसकी क्या ये लगी थी क्या? पहले इरिगेशन से ये नक्शा लेना था, उसके बाद में पुलिया बनाना था। पुलिया तो 5 फीट का बनाया, क्या मतलब रहा उसने पैसा खर्च करके। मतलब राजीव सागर डैम के बनने के बाद ये समस्या हाँ, राजीव सागर डैम के बनने के बाद बहुत परेशानी है। हम तो यहाँ तो ऐसे डॉक्टर को रात में यदि पेशेंट हमारा खराब हो गया तो ले जाने बहुत बड़ी परेशानी होती है। एक बात ये बताइए कि जैसे अम्बेझरी जाने का तो ये रास्ता है, जैसे बारिश के दिनों में आप बता रहे हैं कि 8 महीने गाँव में बंद रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास आने जाने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता वो पगडंडी है छोटी सी, उसे ना मोटरसाइकिल जा सकती ना 4 पहिया वाहन जा सकता। इसके अलावा और कौन सी सड़क है आपके पास? कोई सड़क नहीं, वो एक सड़क है हमारे लिए। अच्छा, पीपरवानी की जो सड़क है जोड़ने पे हमको जानकारी मिली है, उसके तरफ वो सड़क की कैसी हालत है? वो सड़क की तो पूरी जर्जर है साहब। अभी तो जा नहीं सकते, गाड़ी अभी फंस जाएंगी। अभी 4 चक्का वाहन चले जाएगा तो फंस जाएगी, कोई मतलब नहीं उस रोड से जाने आने की। और सेक्शन हुई बोलते हैं, किस जमाने से 1 साल हो गया सेक्शन हुई, कोई अवगत नहीं हो रही सेक्शन होने की, और चालू नहीं हो रही है। मतलब केवल आपको सुनाई देता है कि सुनाई स्वीकृत हो देता गई है? कान पे कि रोड सेक्शन हुई है, उसकी हवाला कागज हमारे गांव से जाता है, कलेक्टर ऑफिस जाता है, तहसीलदार को जाता है, पोंगरी बना के रद्दी खाने में डाल दिया जाता है। इसलिए हमने अच्छे ढंग से और अच्छे मजबूती से हमने इस बार मन को ठान लिए हैं कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, यानी चुनाव बहिष्कार करेंगे। जब तक कि हमारे प्रशासन सुनेगा नहीं, जब तक कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे।